ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च वासुदेवाय च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक संख्या 39 तम मेनिरे अबलहा मूढ़हा स्त्रैणं च अनुवृतं रहः अप्रमाणविदः भर्तुः ईश्वरं मतयः यथा तं मेनिरे बला मूढ़ा स्त्रैणं चानुवृतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुर् ईश्वरं मतयो यथा तं मेनिरे बला मूढ़ः स्त्रैणं चानुवृतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुर्
ईश्वरं मतयो यथा तं मे निरेबला मूढः स्त्रैणं चानुवृतं रः अप्रमाणविदो भर्तु ईश्वरं मतयो यथा। बोलिए। तम निरे अबला मूढ़ा स्त्रैणं चानुव्रतं रः अप्रमाण विदो भर्तु ईश्वरं मतयो यथा। बला मूढ़ा त्रैणं चानुवर्तरः अप्रमाण विदो भर्तरि ईश्वरं मतयो यथा। तम मे नीरे बला मूढ़ा त्रैणं चानुव्रतं रः अप्रमाण विदो भर्तु ईश्वरं मतयो यथा। तमिनेरे अम्ला मूढ़ा स्थितं च अनुव्रतं रः अप्रमाण विद भर्ता ईश्वरं मतयो यथा। तं मे निरेबला मूढ़ा स्त्रेण च अनुव्रतरा अप्रमाण विदो भर्तु ईश्वर मतयो यथा। तं मे निरेबला मूढ़ा स्त्रैणं चानुव्रतं रः अप्रमाणविदो भर्तु ईश्वरं मतयो यथा। तं मनीरेवला मूढा स्त्रीणं च निवृतं रः अप्रमाणविदो भर्तु ईश्वरं मतयो यथा। तं मे निरेबला मूढा स्त्रैणं चानुव्रतं रः अप्रमाणविदो भर्तु ईश्वरं मतयो यथा। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी प्रकार से अनभिज्ञ थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में श्री भगवान से अनभिज्ञ रहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जो द्वारका की भगवान की रानियां थी तो वो कृष्ण के तत्व को नहीं जानती। ता अपि वे लोग भी श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण के तत्व को नहीं जानते। श्री कृष्ण तत्व न जानती इति अर्थ। तो नहीं जानती थी उनके तत्व को, उसी का वर्णन कर रहे हैं। तम श्री कृष्णम, श्री कृष्ण को क्या माना? मैंने उन्होंने मान लिया उनकी पत्नियों ने कि वो उनके लिए दो चीज विशेषण है, अबला और मूढ़ा। यानी कृष्ण से बहुत ज़्यादा, अबला का मतलब स्त्री है और मूढ़ा का मतलब जो ऐसे मूर्ख होता है, पर यहाँ का अर्थ है जो श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा क्या थी, मोहित थी, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। तो उनको क्या मान लिया? स्त्रैणम। कृष्ण क्या है? स्त्रैण है, स्त्रियों के तीन। हाँ, स्त्रैण किसको कहते हैं? स्त्रियों के तीन। स्त्रियों के धीन है ना, जो स्त्री के वश में हो उसको स्त्रैण कहते हैं। जैसे आम बोलचाल की भाषा में जोड़ों का गुलाम तो वैसे इसको स्त्रैण कहा जाता है ना। जैसे दशरथ महाराज को भी कहीं कहीं स्त्रैण कहा गया है, भागवत में भी स्त्रैण कहा गया है, क्योंकि वो वशीभूत हो गए थे किसके? कैकेयी के। तो इसलिए स्त्रैण शब्द उनके लिए आता है जो स्त्री के पूरा क्या हो जाए, गुलाम, वश में हो जाए। तो ऐसा मान रही हैं। तम कृष्णम स्त्रैणम में निरे, उन श्री कृष्ण को क्या मान लिया कि ये स्त्रैण हैं, क्योंकि ये सारा दिन हमारे साथ ही रहते हैं, हमें छोड़ते ही नहीं हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो हमसे बहुत ज़्यादा अत्यधिक आसक्त हैं, ऐसा मान लिया।
और चानुव्रतम रह, और एकांत में हमारे साथ रहते हैं। अनुव्रतम, और वो भी मतलब हमारे अनुवृत्त है, और वो भी एकांत में। रह का मतलब है एकांत में, एकांत में हमारे साथ रहते हैं। इसका मतलब जो है ये हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो ऐसा उन्होंने मान लिया, मतलब श्री कृष्ण से इतनी ज़्यादा मोहित थी, तो उस प्रकार से वो उनको समझ रही है त्रैण अनुवृत्त, ऐसा मान लिया। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, अप्रमाण विदो भर्तु, अपने भरतार की प्रमाण यानी उनकी महिमा को वो नहीं जानती। प्रमाण कहते हैं प्रमता, जिससे किसी को नापा जाए, हाँ उसको प्रमाण कहते हैं, है ना, कि इसका प्रमाण है। तो वो किसको नहीं जान सकी? अपने भरतार को ही, इसलिए भर्तु शब्द है, अप्रमाण विदो भर्तु। और उदाहरण दे रहे हैं, ईश्वर मतयो यथा, ईश्वरम मतयो यथा। जैसे ईश्वर का मतलब यहाँ आत्मा को, क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है उसको मतय, अहंकार की जो मति है, मतियाँ मतलब अहंकार की जो वृत्तियाँ हैं वो अपने अधीन मानती हैं। जैसे हमारे अंदर अहंकार है, उस अहंकार की वृत्तियाँ हैं कि मैं हूँ, ये है ना, ये मेरा है, ये सब अहंकार के कारण है। तो इसकी वृत्तियाँ जो हैं क्या मानती हैं कि आत्मा हमारे अधीन है ना, जबकि ऐसा है नहीं। उल्टा आत्मा के अधीन ही ये सब अहंकारवादी तत्व है। अहंकार के अधीन आत्मा नहीं है, आत्मा के अधीन क्या है? अहंकार है। तो अहंकार की जो वृत्तियां हैं वो समझती हैं कि आत्मा भी हमारे अधीन है। इस प्रकार से वो सब कृष्ण के अधीन थी, पर वो क्या मान रही हैं? कृष्ण हमारे अधीन है। ईश्वरम मतयो यथा, अथवा मतय का दूसरा अर्थ है कि उनकी मति में ऐसी कल्पना थी कि श्री कृष्ण क्या हो गए हैं? हमारे वशीभूत हो गए हैं। ईश्वरम मतयो यथा, सबने ऐसी कल्पना कर ली थी कि हमारे वशीभूत है, क्योंकि कृष्ण इस प्रकार से लीला कर रहे हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। कभी उनको पारिजात आदि वृक्ष ला के दे रहे हैं, कभी और ऐसे कई उनके प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सबने यही सोच लिया कि ये तो हमारे अधीन है। और तम में नेरे, है ना, स्त्रैणम चानुवृतम रहा। जैसे मान लो संसार में भी कोई किसी के लिए बहुत कार्य करे तो कई बार लोग समझते हैं ना कि मेरा तो दीवाना हो गया है ना, और मेरे लिए ही सब कुछ कर रहा है। तो इस प्रकार से कई बार लोग जो है ऐसा भी समझ बैठते हैं, हालांकि वो हो चाहे ना हो, पर कई बार लोग समझते हैं। जैसे आजकल तो वही दिन चल रहे हैं ना, पागलपंती के जो दिन होते हैं, कुछ 5-6 दिन, जिसमें आज ये डे है, कल वो डे है, चॉकलेट डे, हमने, हाँ ये सब। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसे सोचा कि ये हमारे क्या हो चुके हैं? अधीन हो चुके हैं। पर यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो अज्ञानी थी, ये भी अर्थ नहीं है। वो भगवान को नहीं जानती हैं, तो भगवान की लीला शक्ति की, योगमाया शक्ति की प्रेरणा से भगवान उनके उस रस का आस्वादन लेने के लिए भगवान ने उनको मोहित किया हुआ है। वो अज्ञानता में मोहित नहीं है, वो भगवान की लीला शक्ति से मोहित है, और भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ है। इसलिए मूढ़ा शब्द ये अज्ञानता का सूचक नहीं है, ये सूचक है कि भगवान की लीला शक्ति की ऐसी इच्छा है, योग माया के द्वारा ऐसा हुआ है, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा है कि मैं इनके माधुर्य का, इनकी लीलाओं का, इनके रस का आस्वादन कर सकूं। इसलिए भगवान की लीला शक्ति ने इन सबको क्या किया हुआ है? मोहित किया हुआ है, क्योंकि भगवान से बहुत प्रेम करती हैं और इसलिए ऐसा मान रही हैं। तो भगवान उनकी माधुर्य का आस्वादन करते रहते हैं, इसलिए भगवान ने उनको क्या कर रखा है? मोहित कर रखा है। कई बार जो है ना, भगवान का पूरा ऐश्वर्य ज्ञान होने से भी बाधा पड़ती है रस में, जो भगवान आस्वादन लेना चाहते हैं। जैसे भगवान माता यशोदा के साथ आस्वादन कर रहे हैं, आनंद का आदान प्रदान कर रहे हैं,
उसमें यशोदा को ये पता चल जाए ये तो भाई ईश्वर हैं, भगवान है, स्वयं नारायण ही है, तो अब वो उनको दूध पिलाएंगी क्या उनकी आरती करेंगी? हाँ, वो भाव हो जाएगा, पर वो भी शुरू हो जाएंगे ओम जय जगदीश हरे, है ना। तो इसलिए वो रस आस्वादन के लिए भगवान कई बार अपने भक्तों को क्या कर देते हैं, भुला देते हैं, उनकी लीला शक्ति भुला देती है, ताकि उससे और रसास्वादन होता है। और ये भूलना प्रेम के वशीभूत है, और हम लोग जो भूले हुए हैं भगवान को अज्ञान के कारण। हमें कोई प्रेम विरेम नहीं है, हमारे अंदर क्या है, अज्ञान है, इसलिए हम भगवान को भूले। पर ये जो भगवान के पार्षद हैं, ये भगवान को नहीं जान रहे, तो ये भगवान की इच्छा है, ये प्रेम के कारण नहीं जान रहे, ये अज्ञान के कारण नहीं, इनमें अज्ञान नहीं है। क्योंकि ये भगवान की जो रानियां हैं, ये भी जो है सब दिव्य हैं, कोई भौतिक स्त्रियां नहीं है, सबकी सब अलौकिक है, सबकी सब अप्राकृत हैं। और ये सब भी भगवान की योग माया अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी का ही क्या है, विस्तार है। तो इसलिए तम मे निरे अबला मूढ़ा स्त्रैणम चांदूर्तम अप्रमाण विदो भर्तु ईश्वरम मतयो यथा। जैसे ईश्वर को उनकी मतियां नहीं जान पाती, इस प्रकार से, यानी आत्मा को जैसे अहंकार की वृत्तियां अपने अधीन मान लेती हैं, ऐसे उन्होंने मान लिया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां तक श्री भगवान की अगाध महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानती थी। यह अज्ञान दुनियावी नहीं है, प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, यह सांसारिक अज्ञान नहीं है। क्योंकि श्री भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के मध्य भावों के आदान प्रदान में श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति का कुछ न कुछ हाथ रहता है। श्री भगवान 5 प्रकार से दिव्य संबंधों अर्थात ईश्वर, स्वामी, मित्र, पुत्र और प्रेमी भाव का आदान प्रदान करते हैं, और प्रत्येक लीलाओं में वे पूर्णतया अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा लीला करते हैं, यानी लीला करते हैं। 5 संबंध कौन से बताए? ईश्वर, सबसे पहले लिखा ईश्वर, तो ईश्वर के साथ एक कौन सा संबंध हुआ? शांत रस। स्वामी, ये कौन सा रस हुआ? दास्य। मित्र, सख्य, और पुत्र वात्सल्य, और प्रेमी माधुर्य या श्रृंगार। तो इस प्रकार भगवान इनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो द्वारका की जो रानियां हैं, ये कौन से रस में है? माधुर्य में, श्रृंगार में। तो इसलिए वहाँ पे उनको भगवान जानना ये आवश्यक नहीं है, और भगवान जानने में उनके प्रेम में क्या पड़ेगी? बाधा पड़ेगी। इसलिए वो प्रेम के कारण नहीं जानती, अज्ञान के कारण। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये दुनियावी अज्ञान नहीं है। ये जो यहाँ पे ऐश्वर्य में, ईश्वर में शांत रस में पाया गया है, तो ये हम शांत रस में जब ऐश्वर्य का भाव आ जाएगा, तो फिर ये रस का अनुभव कैसे करेगा? जो शांत रस में योगी जन होते हैं, वो उनको परम तत्व के रूप में जानते हैं, तो उसमें वही उनका रस है। क्योंकि रस केवल ऐसा नहीं है कि भगवान की भगवत्ता को भूलना ही रस है। यहाँ माधुर्य में कोई संबंध स्थापित हो जाए, या सख्य वात्सल्य का संबंध स्थापित हो जाए, तब रस मिलेगा। उनको ईश्वर के रूप में जानने पर भी वो रस मिल सकता है। तो वो रस जो है थोड़ा कम स्तर का होता है, पर वो भी रस है, शांत रस। तो भक्ति में कई प्रकार के रस होते हैं। जैसे विरह का भी एक रस है ना, लोग आस्वादन करते हैं। विरह का है रस कि नहीं है? महाप्रभु ने आस्वादन किया कि नहीं किया? महाप्रभु ने विरह रस का आस्वादन किया, षड गोस्वामी ने किया कि भगवान से विरह का, तो ये भी एक रस है ना। हाँ, वीर रस, ऐसे कई रस हैं। विरह, जब भगवान दूर चले गए हैं तो उसमें दुखी हो रहे हैं, तो कोई कहे भाई दुख में क्या रस, क्या आनंद, तो दुख का भी एक आनंद होता है। और संसार में दुख होता है, पर आध्यात्मिक जगत में दुख नहीं होता, वो एक रस होता है। हाँ, विप्रलम, जिसको विरह कहते हैं, विप्रलम, वो भी रस है, उसका आस्वादन करते हैं भक्त लोग। इवन संसार में भी देखो, लोग जो हैं
मतलब जो रोमांटिक गाने हैं उससे ज़्यादा लोग दर्द भरे गीत सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, है ना? मतलब ज़्यादातर लोग जो है कौन से गीत सुनना पसंद करते हैं? दर्द भरे गीत सुनते हैं ना। अब उसमें क्या मजा आ रहा भाई तुम्हें? भाई रस है वो, उसमें भी आनंद आ रहा है। तो विरह या करुण एक रस है, उसमें भी आनंद आता है। तो रस ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई संबंध होगा तब उसे आनंद आएगा, है ना? जब ईश्वर मानेंगे तब भी उसमें एक रस है, उसको शांत रस है। जैसे रामायण में अगर देखो तो पूरी रामायण करुण रस से भरी हुई है। पूरी रामायण में शुरू से लेकर करुणा ही है, दुख ही दुख है। भगवान राम का पूरा चरित्र क्या है? दुख में है ना? जैसे जिस दिन राज्याभिषेक होना था उसी दिन क्या हो गया? वनवास प्राप्त हो गया। फिर उनके पिता की क्या हो गई? उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। फिर भगवान वन गए, है ना? वहाँ पे वन के कष्ट, फिर वहाँ पे कई असुरों को मारा, और वहाँ पे फिर उनकी पत्नी का भी क्या हो गया? अपहरण हो गया। पूरी रामायण में क्या है? दुख ही दुख है, करुणा ही करुणा है, करुण रस इसको कहते हैं। पर लोग आज भी उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते? आज भी लीलाएं होती हैं रामलीला के ऊपर, आज भी रामायण की कथाएं हो रही हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसमें आनंद की प्राप्ति कर। क्योंकि विरह भी क्या है? एक आनंद है, रस आध्यात्मिकता में, तो उसको आनंद लोग लेते हैं। जैसे जो भयानक है वो भी एक रस है कि नहीं है? लोग हाँ भय का रस लेते हैं कि नहीं लेते? डर भी रहे हैं पर फिर भी ले रहे हैं रस ले रहे हैं ना। वो फिर बाथरूम में भी नहीं जा पा रहे कई लोग, है ना, मूवी देखने के बाद, पर रस तो ले रहे हैं ना। तो इस प्रकार से क्या होता है? कई रस होते हैं। आगे, वे गोपों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ समान स्तर के सखा की तरह क्रीड़ा करते हैं। माता यशोदा के सामने वे सचमुच के पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। गोपियों के समक्ष वे वास्तविक प्रेमी के रूप में, और द्वारका की रानियों के समक्ष साक्षात पति के रूप में क्रीड़ा करते हैं। श्री भगवान के ऐसे वक्त कभी भी श्री भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं सोचते, अपितु सामान्य मित्र, प्रिय पुत्र, प्रेमी या पति के रूप में सोचते हैं, जो हृदय और आत्मा को बहुत प्रिय है। श्री भगवान तथा उनके उन दिव्य भक्तों के बीच यही संबंध होता है, जो चिन्मय आकाश में श्री भगवान की पार्षद के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ अनेक वैकुंठ लोक स्थित हैं। जहाँ श्री भगवान अवतरित होते हैं, जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तब वे दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाने हेतु अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं। जहाँ श्री भगवान को सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जताने का कोई नाम भी नहीं लेता, और जहाँ श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तथा भक्ति का ही प्राधान्य रहता है, ऐसे भगवत भक्त मुक्तात्मा होते हैं, और वे बहिरंगा शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तटस्थता या अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। यानी भगवान के जो पार्षद हैं वो जो है बहिरंगा शक्ति में नहीं है, माया में नहीं है। वो कुछ पार्षद जो है जो नित्य मुक्त हैं वो तटस्था शक्ति से आए हैं, है ना, और कुछ पार्षद जो नित्य मुक्त हैं वो अंतरंगा शक्ति से आए हैं। वहाँ पे भी इस प्रकार से दो प्रकार के ये जीव हैं, और ये भगवान की लीलाओं में रहते हैं। इस प्रकार से बता रहे श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को श्री भगवान की अगाध महिमाओं को भुलवा दिया। यानी भगवान की शक्ति ने उनको भुलवाया, वो अपने मतलब ऐसे नहीं भूले अज्ञान में, जिससे कि आदान प्रदान में कोई त्रुटि न रह जाए, और वे यह मान बैठे हैं कि श्री भगवान उनके वश में रहने वाले पति तथा सदैव एकांत स्थान में उनके पीछे पीछे जाने वाले पति हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान की निजी पार्षद तक श्री भगवान को भली भांति नहीं जान पाते। अतः शोधार्थी लेखक अथवा मानसिक तर्क वितर्क करने वाले
श्री भगवान के दिव्य महिमाओं के विषय में भला क्या जान सकेंगे। जब भगवान के पार्षद ही नहीं जान पा रहे हैं तो अन्य लोग क्या जान पाएंगे। मानसिक तर्क वितर्क करने वाले विभिन्न मतों के विषय में अपना विचार प्रकट करते हैं कि वे सृष्टि के कारण हैं, सृष्टि के अवयव के स्वरूप हैं और सृष्टि के भौतिक सक्षम कारण हैं, किंतु यह तो श्री भगवान विषयक मात्र अधूरा ज्ञान है। वास्तव में वे सामान्य मनुष्य की तरह अनभिज्ञ रहते हैं। श्री भगवान को केवल श्री भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। क्योंकि अपनी पत्नियों के साथ श्री भगवान के सभी आचरण शुद्ध दिव्य प्रेम तथा भक्ति पर आधारित हैं, अतः सभी पत्नियां भौतिक कल्मश रहित दिव्य पद पर आसीन हैं। क्योंकि ये सब दिव्य हैं, कोई भौतिक नहीं है कि नहीं जानती। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हमारा ये 11वां अध्याय यहाँ पूर्ण हो चुका है। अब 12वां अध्याय शुरू करते हैं। इसमें जैसे आपने यहाँ पे जो रसों का जिक्र किया, जिसमें जो है अंतरंगा शक्ति जो है नित्य मुक्त या जो भी प्राणी है उनको बुला देती है ताकि आदान प्रदान प्रगाढ़ता से हो सके। तो दो सिचुएशन लेते हैं, एक जो पूरी तरह से अज्ञानी है, उनको पता नहीं है, जिसमें आवरणात्मिक का शक्ति जो है उनके ऊपर पर्दा डाल के रखा हुआ है। उस केस में अगर वो भगवान के केस में वो अपराध भी कर देते हैं, उनको सब कुछ कर सकते हैं, बट यहाँ पे बुलाना और उधर बुलाना में फर्क ये कि वो इतना परिपक्व कर देते हैं कि अगर भूल भी गए तो उनसे उस भूलने वाली अवस्था में कोई उस तरह का अपराध नहीं होगा जो कि अज्ञान वाली अवस्था में भूलने से होता है। तो ये थोड़ा सा डिस्क्राइब, क्योंकि वो जो अज्ञान में बोल रहे हैं संसारी लोग, तो अपने वो विषयों के वशीभूत हैं, वो इस अज्ञान में बोल रहे हैं। और जो भक्त बोल रहे हैं, पार्षद बोल रहे हैं, तो वो विषयों की वशीभूत नहीं है, वो प्रेम से बोल रहे हैं। तो जहाँ प्रेम होगा वहाँ कोई अपराध तो हो ही नहीं सकता। जो भी अपराध होते हैं, जो भी पाप होते हैं, विषयों के कारण होते हैं। इस संसार में भी कोई जब अपराध करता है तो अपराध असावधानी के कारण होता है एक तो, और एक भोग की इच्छा के कारण होता है। कई बार भोगों की इतनी प्रबल इच्छा होती है कि उससे भी व्यक्ति कई प्रकार के अपराध कर बैठता है, कई बार महिमा को न जानने के कारण भी अपराध कर बैठता है। पर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है अज्ञान के कारण हो रहा है, और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है प्रेम के कारण हो रहा है। तो वहाँ अपराध होने की तो लेश मात्र भी संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ स्वसुख की वासना ही नहीं है, वो एकमात्र कृष्ण का सुख चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ न अपराध होगा न होगा। क्योंकि यहाँ पे भी देखा जाए, अधिकतर व्यक्ति जो है ना, जो गलत कार्य कर रहा है, पाप कार्य कर रहा है, वो भोगों के कारण कर रहा है। लोग कई बार कहते हैं ना कि भाई हम किसी का दिल नहीं दुखाते, बस अपना मस्त रहता है ना, अपना भोग करते हैं। तो अपना भोग करने की इच्छा में ही व्यक्ति कई बार कई प्रकार के क्या कर देता है, गलत कार्य कर देता है ना, कई पाप कर देता है। जैसे मणिग्रीव और नल के ऊपर अपना भोग ही कर रहे थे ना, मंदाकिनी के तट पर, और उनसे अपराध हो गया ना नारद जी का। आए तो नारद जी के प्रति असावधान हो गए, क्योंकि भोगों में इतने क्या हो गए थे। तो भोग ऐसे व्यक्ति को असावधान करता है, और असावधान व्यक्ति ही पाप भी करेगा, और असावधान व्यक्ति ही गलत कार्य अपराध भी करेगा। और वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, वहाँ तो सब कुछ प्रेम से हो रहा है। तो प्रेम से वो उनका प्रेम बढ़ता जाता है, उसमें न अपराध होते हैं न ऐसे कोई भोगों की वासना होती है। इस कारण से ऐसा है। तो इसमें मतलब मूल में हो गया कि प्रेम है, और जो है हमेशा भगवान की तुष्टि के लिए, उनकी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इस वजह से अपराध का जो है वो सर्कमफ्रेंस ही बांध दिया कि वो हो ही नहीं सकता। तो ये तो बहुत अप मतलब होता है नहीं, और राध मतलब संतोष। जहाँ संतोष के लिए कार्य न किया जाए उसको अपराध कहता है। मतलब जैसे सामने वाले का संतोष न हो उस कार्य में, वही क्या होता है, अपराध होता है। मतलब उसके विरोध में कुछ करो, उसकी असंतुष्टि में कुछ कार्य करो, तो उसी को क्या माना जाता है, अपराध माना जाता है। पाप अलग है, अपराध अलग है, पर ये सब जो है निकलते हैं भोगों की वासनाओं से।
जितने भोग की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी उतने पाप भी ज़्यादा होंगे और उतने अपराध भी ज़्यादा होंगे। जो भोगों से मतलब सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच हाँ। होगी और वहाँ पे भगवान की तुष्टि। हाँ, इस प्रकार से। इसलिए जो है ये सब प्रेम में है, तो इसलिए इनसे कोई ऐसी चीज़ होने की संभावना नहीं है। क्योंकि वो है ना इतना प्रेम में डूबे हुए हैं कि वो अपराध आदि, कोई दोष आदि, पाप आदि उनके अंदर आ ही नहीं सकता। मतलब उनका जो भी आदान प्रदान स्पॉन्टेनियसली होगा, जैसे भगवान की शक्तियाँ स्पॉन्टेनियसली एक्ट करती हैं, तो उसमें उनको डेलिब्रेशन सोचने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसे उनके जो आदान प्रदान है लीलाओं में, वो इतने स्पॉन्टेनियस है कि अपराध का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मेन कारण ही नहीं ना वहाँ पे। हाँ। सब पापों की, सब दोषों की और सब अपराधों की जो मेन कारण क्या है? माया, अविद्या। तो वहाँ ना वो माया है न विद्या है, तो फिर उसकी संतानें कैसे होंगी? जब माँ ही नहीं तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? कोई क्या भगवान से द्वेष नहीं करते वो लोग? भाई द्वेष किसके कारण होता है? माया के कारण। जब द्वेष बच्चा है और माँ माया है, तो जब माँ ही नहीं होगी तो बच्चा कैसे पैदा होगा? न द्वेष पैदा होगा, न काम पैदा होगा, न क्रोध पैदा होगा, न लोभ पैदा होगा, न अहंकार पैदा होगा, कोई बच्चा पैदा ही नहीं होगा। और यही जड़ है सारे अपराधों की और सारे पापों की। और जब यही नहीं होंगे तो कैसे अपराध होंगे? न भूख होगी, न प्यास होगी, ये कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि इन्हीं सबसे सब चीज़ें होती हैं। प्रभु जी, हमने तो उनको देखा नहीं, पढ़ रहे, लेकिन हमने तो प्रभुपाद जी को देख रहे, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रभुपाद जी से भी हम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी कभी अविद्या में थे ही नहीं, और वो फिर भगवान के रिक्त मुक्त जीव हैं। हाँ बिल्कुल। तो जो इनकी क्या कहना है? भगवान के पार्षद होते हैं, नित्य मुक्त संसार में भी होते हैं, वो भी कई बार मतलब ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उनसे भी अपराध वगैरह नहीं होते, पाप वगैरह नहीं होते, भोग वगैरह नहीं होते। तो जो भगवान के पत्नियां ही हैं, फिर उनकी क्या कहना? तो इस प्रकार से 11 अध्याय समाप्त हो गए। तो यहाँ पे एक बार फिर कथा समझ लेते हैं, है ना। पीछे की कथा लोग बोलते जाते हैं ना, कि पहले अध्याय में शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से क्या किए? 6 प्रश्न किए, है ना। ये कथा कैसे शुरू हुई? क्योंकि शौनक आदि ऋषि बैठे हुए थे और सूत गोस्वामी वहाँ पे आए, तो उन्होंने कहा कि समस्त शास्त्रों का सार सुनाइए। तो वो श्रीमद् भागवतम जो सुनाने को तैयार हो गए। तो दूसरे अध्याय में वो भागवत की महिमा बताने लगे, भगवान की भक्ति की महिमा बताने लगे, और उन्होंने 6 प्रश्नों में से क्या किया? 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। और फिर तीसरे अध्याय में बाकी जो 2 प्रश्न बचे थे उनका उत्तर दे दिया। और 2 प्रश्न कौन से थे? कि भगवान के अवतारों का वर्णन कीजिए। तो भगवान के अवतारों का वर्णन किया। और फिर साथ में जो है धर्म ने किसकी शरण ली जब भगवान चले गए अपने धाम में, तो उसका भी वर्णन कर दिया। उसके बाद में इस भागवत को लिखा क्यों गया, इसके पीछे वेदव्यास को क्या प्रेरणा मिली, तो उस चक्कर में उन्होंने चौथे अध्याय में वेदव्यास का असंतोष का वर्णन किया कि वेदव्यास असंतुष्ट थे, तो उन्होंने क्या लिखी? भागवतम लिखी। और फिर एक प्रश्न आया कि उनको उसकी प्रेरणा किसने दी? तो नारद जी ने प्रेरणा दी। तो उनके बाद नारद और व्यास का संवाद आया, और जिसमें कि नारद जी उनको प्रेरणा दे रहे हैं। और फिर प्रेरणा कैसे दे रहे हैं? कोई प्रमाण चाहिए ना। तो नारद जी किसका प्रमाण दे रहे हैं? अपना ही दे रहे हैं, तो अपनी कथा सुना रहे हैं। तो 5वें और 6ठे अध्याय में क्या हुआ? नारद वेदव्यास का संवाद, इसमें नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं। और 7वें अध्याय में वेदव्यास भागवतम के ऊपर विचार करने के लिए समाधि में गए और भागवत लिखना शुरू किया। तो वो भागवत कथा को कहाँ से शुरू कर रहे हैं? नहीं, वो कौन से दृश्य कौन सा शुरू किया? कहाँ से भागवतम शुरू हुई? भगवान कृष्ण को भी देखा, माया देवी को भी देखा। वो तो समाधि में सब देखा, उसकी बात नहीं होगी। कथा की शुरुआत कौन से दृश्य से हुई? कुंती महारानी के बाद में आई। जब दुर्योधन लेटा हुआ है, उसकी जांघें टूटी हुई हैं, है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध जब समाप्त हुआ और भीम ने दुर्योधन को क्या कर दिया?
घायल कर दिया और वो जो है लेटा हुआ है और उसके पास अश्वत्थामा आते हैं, कृतवर्मा आते हैं। तो यहाँ से कथा क्या हो रही है, प्रारंभ हो रही है। फिर पूरा जो युद्ध में अश्वत्थामा ने जो जो किया, मारा द्रौपदी के पुत्रों को, ये सब वर्णन हुआ। फिर उसने मारने की कोशिश की पांडवों को और परीक्षित महाराज को भी। फिर भगवान ने रक्षा की, फिर कुंती महाराज ने उसकी स्तुति की। और फिर जब राज में बैठने की बारी आई तो युधिष्ठिर महाराज ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं राज्य पे नहीं बैठूंगा। तो उनको समझाने के लिए कहाँ ले गए भगवान, भीष्म पितामह के पास ले गए। और तब वो समझ करके 3 अश्वमेध यज्ञ करके जब वो राज्य में बैठने लगे तो उसके बाद भगवान कृष्ण कहाँ चले जाते हैं, द्वारका चले जाते हैं। तो थोड़ी देर कथा द्वारका में ही रुकी रही, पर मूल कथा में हमें कहाँ लौटना है, वहाँ पे जहाँ परीक्षित महाराज का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्योंकि ये तो भगवान के माधुर्य के चक्कर में सूत गोस्वामी भी इधर आ गए, पर वो कथा जो कर रहे बता रहे हैं वो हस्तिनापुर की बता रहे हैं, वो द्वारका की नहीं बता रहे थे। पर सूत गोस्वामी द्वारका में क्यों अटक गए, क्योंकि भगवान के माधुर्य का वर्णन आ गया और भगवान की लीलाओं का वर्णन, उनके प्रेमी भक्तों का वर्णन करके वो थोड़ी देर द्वारका में रुक गए। पर मूल कथा चल किसकी रही है कि परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताना है। क्योंकि शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया है, शौनक आदि ऋषियों ने, कि जो परीक्षित है उनका जन्म भी बड़ा आश्चर्य है, तो उनके जन्म का वर्णन कीजिए और वो किस प्रकार से सुखदेव जी से मिले, ये सब वर्णन कीजिए। क्योंकि भागवत के मूल श्रोता परीक्षित है और मूल वक्ता कौन है, सुखदेव गोस्वामी है। तो उनकी कथा जब बताई जाएगी उसके बाद जो है भागवतम की मूल कथा शुरू होगी। तो इसलिए अब फिर से वापस उसी पर लौट रहे हैं जहाँ परीक्षित महाराज के जन्म का क्या हो रहा है, वर्णन। ये बैकग्राउंड तैयार करना है। हाँ, ये बैकग्राउंड है। हाँ, ये बैकग्राउंड है, ये सारा। उस बैकग्राउंड में भी थोड़ा हम अलग हो गए थे, हम द्वारका आ गए थे कुछ समय के लिए, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में थोड़ा। हाँ, माधुर्य ऐश्वर्य के बारे में। तो अब वापस जा रहे हैं उसी जगह जहाँ से मैं अपनी कथा को क्या करना है, आगे बढ़ाना। तो अब शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं जैसे फिल्मों में ये चल रहा है, अचानक से गाना लगा देते हैं हीरो हीरोइन की, तो भगवान की लीला शुरू है। ठीक है, अब ये समझ आ गई ना पूरी भूमिका, है ना। ये शौनकवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षोरु तेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीविता पुनः। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। अश्वत्थामनो उपसृष्टेन, अश्वत्थामा की द्वारा जिसकी सृष्टि हुई थी, किसकी, ब्रह्मशीर्ष ब्रह्मास्त्र की, उरु तेजसा, जिसका तेज क्या था, बहुत ज्यादा भयंकर था। उससे क्या हुआ, उत्तराया हतो गर्भ, उत्तरा का गर्भ मारा गया, यानी परीक्षित महाराज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ईशेन कृष्णेन समर्थेन, जो ईश्वर थे, जो कृष्ण हैं, जो समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। ईश्वर का मतलब है जो करने में, कुछ ना करने में और कुछ अन्यथा करने में भी क्या है, समर्थ है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अजीविता पुनः, दोबारा से उनको जीवित कर दिया। यानी परीक्षित महाराज की मृत्यु हो चुकी थी और भगवान ने फिर से क्या किया, जीवित कर दिया। इसलिए कह रहे हैं उत्तराया हतो गर्भ, हता मतलब मारा गया था, और ईशेन भगवान के द्वारा पुनः अजीवित, दोबारा से जीवित कर दिया। हालांकि यहाँ पहले वर्णन ये भी आया है कि भगवान ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर ली, मरने नहीं दिया, है ना, ये भी वर्णन आया। और उसी भागवत में ये भी आ रहा है कि वो मर चुका था और भगवान ने दोबारा से क्या किया, जीवित किया। उसे समझेंगे कैसे, है ना। तो दोनों में क्या सही है। और महाभारत में भी यही लिखा है कि जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था
तो मरे हुए ही पैदा हुए थे। तो उत्तरा ने प्रार्थना की, तो उत्तरा की प्रार्थना सुनकर भगवान ने दोबारा परीक्षित को क्या कर दिया, जीवित कर दिया। तो इसके दो कारण हैं कि दोनों में से सही क्या है। तो एक कारण यह है कि दोनों ही सही हैं। किसी एक कल्प में परीक्षित महाराज मर चुके थे, क्योंकि हर कल्प में ये कथा आती है ना, क्योंकि हर कल्प में भगवान कृष्ण का अवतार होता है, तो हर कल्प में भगवान परीक्षित की रक्षा भी करते हैं। तो किसी एक कल्प में परीक्षित महाराज मर चुके थे, तो उसी कल्प की यहाँ बात की जा रही है, और भगवान कृष्ण ने दोबारा क्या कर दिया, जीवित कर दिया, है ना। और इस कल्प में परीक्षित महाराज मरे नहीं थे, और भगवान ने क्या की थी, उनके ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दी थी। क्योंकि वर्णन आता है कि भगवान भीतर गए, है ना, और गदा हाथ में लेकर गए और ब्रह्मास्त्र को प्रभाव को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और परीक्षित ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया और बाहर आकर उन्हीं को क्या करते थे, खोजते रहते थे। तो ये भी बात सही है, और क्योंकि महाभारत में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वो मर चुके थे। तो ये किसी और दिन की बात है, आज के दिन की बात नहीं है, इस कल्प की बात नहीं है, ये किसी और कल्प की बात है। और दूसरा अर्थ यह है कि भाई देखा जाए तो सबको जीवन देने वाले तो भगवान ही है ना। तो इस प्रकार से भी बात सही है कि भगवान ने उनको क्या कर दिया, जीवन दे दिया, क्योंकि सबको जीवन उन्होंने ही दिया है। तो उसका मतलब यह है कि भगवान ने उनकी रक्षा कर दी, उनको मरने नहीं दिया, उससे पहले उनको क्या कर दिया, जीवन दे दिया। तो इसमें एक क्वेश्चन उठता है, जैसे गर्भ में थे परीक्षित महाराज, तो भगवान ने जब उनकी रक्षा गर्भ में की, तो परीक्षित महाराज बाहर भी भगवान के ही देख रहे थे, तो अंदर गर्भ में दर्शन तो दिए थे ना, तो परीक्षित महाराज तो जीवित थे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि किसी दिन मर भी चुके थे, किसी कल्प में। हाँ, क्योंकि ये एक कथाएं है ना, एक कल्प की नहीं है भाई, हर दिन में कुछ ना कुछ होता है नया। तो उसमें जो है किसी कल्प में वो उनके घर में मृत्यु हो चुकी थी। तो इसलिए क्योंकि शास्त्र ऐसा भी कह रहा है, तो शास्त्र की उस बात को भी नकार नहीं सकते, क्योंकि भागवत ही कह रहा है। हत्या का मतलब क्या हुआ है, मर चुके हैं और पुनः जीवित कर दिया। तो एक अर्थ ये भी है कि इस कल्प में ऐसा नहीं हुआ, इस कल्प में तो भगवान ने रक्षा की, पर किसी दूसरे कल्प के अंदर ही ऐसा हुआ, और ऐसा महाभारत में लिखा है। तो इसमें ये बताया था कि ब्रह्मा जी के अस्त्र का मान रखने के लिए पहले हनन हुआ उनका, और उसके बाद अपनी शक्ति से कि भगवान समर्थ हैं सब कुछ करने में, इसलिए जीवित भी किया। एक कारण ये होगा ना। और दूसरा ये जो परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी है, ये भी पोस्ट है या हर बार वही आते हैं? नहीं, ये सब तो चेंज होते रहते हैं। मतलब पोस्ट है, जैसे इंद्र की पोस्ट है, वैसे ये भी चेंज होते रहते हैं कि हर कल्प में जो है परीक्षित बदल जाते हैं, हर कल्प में सुखदेव जी बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी कल्प में परीक्षित महाराज की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, और भगवान ने उनको दोबारा से क्या कर दिया, जीवित कर दिया। और ब्रह्मास्त्र के तेज को भगवान ने जो है वो कर दिया। यहाँ पे जैसे इस कल्प में तो ऐसा हुआ कि उसको शांत करके भगवान ने परीक्षित महाराज की क्या कर ली, गर्भ के भीतर ही रक्षा कर ली, और भगवान गर्भ के भीतर ही चले गए। और उस दूसरे कल्प में ये हुआ था कि गर्भ के भीतर भगवान नहीं गए थे, है ना, वो मरे हुए पैदा हुए थे। उत्तरा भगवान के पास आई थी, तो भगवान ने जीवित कर दिया। महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तात्पर्य, नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने श्रील सूत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा की गई, जैसे कि द्रोण पुत्र द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाना, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा मरणासन भीष्म देव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका के लिए श्री भगवान का प्रस्थान इत्यादि, फिर भगवान श्री कृष्ण का द्वारका आना तथा 16,000 रानियों के साथ निवास करने इत्यादि की भी चर्चा की गई। सभी ऋषि मुनि इन विवरणों के सुनने में लीन थे, किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे।
अतः शौनक मुनि ने इसकी जिज्ञासा की। इस प्रकार अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ गई। अब आगे, तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं यथेवासी स प्रेत्य गतवान् यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए और उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तस्य जन्म महाबुद्धि कि उन महान बुद्धिवान राजा परीक्षित के क्या करिए, जन्म को बताइए, और कर्माणि च और उनके कर्मों का भी वर्णन कीजिए, महात्मनः, और निधनम च यथेवासी और उनका निधन कैसे हुआ इसका भी वर्णन कीजिए, और सप्रेत्य वो प्रेत बन के यानी मरने के बाद गतवान कहाँ गए, कौन सी गति उन्होंने प्राप्त की। तो कौन सी गति प्राप्त की थी, भगवान के धाम गए, भगवान की धाम गए थे, है ना। ये वर्णन भागवतम में समा गए थे, वही बोल ना, नहीं परीक्षित महाराज की बात है, वो तो भागवत में तो भगवान समा गए थे। ये आता है दूसरे स्कंद के अंदर कि उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो दूसरे स्कंद के अंदर चौथे अध्याय में आई थिंक आता है ये श्लोक, जहाँ ये बताया गया है, बेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम, एक मिनट, शायद एक होगा, 2 4 1, हाँ नहीं ये तो नहीं है। जहाँ पे कहा गया कि वो भगवान को ही प्राप्त हुए, नहीं 2 4 नहीं, मतलब एक श्लोक आता है कि वो भगवान को ही ज्ञाने न वैयासिका शब्द तेन बेजे खगेंद्र पाद उपमूलम, ऐसे श्लोक आता है। तो दूसरे स्कंद का ही है, पर अब तुम्हें नहीं आ रहा कौन से अध्याय का जहाँ पे ये वर्णन है। तो उसमें ये बताया गया है कि वो जो है, हाँ वो भगवान को ही क्या किए थे, प्राप्त किए थे, स्पष्ट वर्णन है। चलो अभी तो मिल नहीं रहा, फिर देखेंगे। तो इनकी वैकुंठ को ही गए थे, बेजे खगेंद्र, हाँ भगवान को प्राप्त किए थे। ज्ञाने न वैयासिका शब्द थे, सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद भगवान के चरणों को ही क्या किए थे, प्राप्त किए थे। तो उनके जन्म बताइए, उनके कर्म बताइए, उनकी गति का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रश्न किया था कि उनका जन्म कर्मों का वर्णन कीजिए। जब शौनक आदियों ने कई सारे प्रश्न किए चौथे अध्याय में, तो एक प्रश्न ये भी था कि परीक्षित महाराज के जन्म कर्म का वर्णन कीजिए। चौथे अध्याय में ना जब वो प्रश्न पूछते हैं, चौथे अध्याय के हाँ 9वें श्लोक में 1 4 9, अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहीन। अभिमन्यु सुतम सूत, हे सूत अभिमन्यु के जो पुत्र हैं,
प्राहुर भागवतोत्तमम, वो भागवत उत्तम है और उनका जन्म भी महान आश्रम है। तो उनके जन्म का, उनके कर्मों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। फिर आगे प्रश्न किया 10वें में, स सम्राट कस्य वाहेतो पांडूनां मानवर्धन प्रायोपविष्ट गंगायाम अनादृत्यादिराश्रियम। स सम्राट, वो सम्राट थे और किस कारण से, जो राजलक्ष्मी का अनादर करके आमरण अंश लेकर गंगा जी का क्या लिया, आश्रय लिया। पांडु नाम मानवर्धन, जो पांडु महाराज के मान को क्या करने वाले थे, बढ़ाने वाले थे। प्रायोपविष्ट गंगायाम, है ना, वो गंगा जी का आश्रय लिया। अनादृत्य अधिराश्रियम, और राजलक्ष्मी का क्या कर दिया, क्या कर दिया। तो ये उन्होंने प्रश्न किए हैं, है ना। और वो भी सूत जी भी कह रहे हैं कि भाई मैं बताऊंगा, इसका उत्तर दूंगा। वक्षे कृष्ण कथोदयम, इस प्रकार से उन्होंने भविष्यवाणी की है इन प्रश्नों के बाद, मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा की है। तो इस प्रकार से अब वही उसी कथा पे वापस जो है लौट रहे हैं। कहने का भाव ये है, क्योंकि सूत जी ने भी ऐसा कहा था, तो अब हम वापस परीक्षित महाराज की कथा पे क्या है, लौट रहे हैं। तो उसका तात्पर्य पढ़ता हूँ, फिर विराम देंगे। कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर, अब दिल्ली का राजा, संपूर्ण विश्व का सम्राट होता था। यानी महाराज परीक्षित के पुत्र, महाराज परीक्षित के पुत्र कौन थे जो उसके बाद वो बने थे राजा? जन्मेजय। महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में श्री भगवान द्वारा की जा चुकी थी। अतएव ब्राह्मण के शाप से, अकाल मृत्यु से भी वे निश्चित ही बचाए जा सकते थे, क्योंकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के पश्चात ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। मतलब कलयुग की एंट्री तो हो गई थी, कब से? भगवान ने जब भगवान गए थे यहाँ से, पर परीक्षित ने रोके रखा था कलयुग को, है ना। पर फिर भी कलयुग धीरे धीरे आना चाहता था। अतः इसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित को शापित होना। कलयुग का पहला लक्षण क्या प्राप्त हुआ कि साधुओं का अनादर, नहीं, परीक्षित का श्राप मिला। और श्राप किसने दिया? एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। यानी ब्राह्मण ने अपनी शक्ति का क्या किया? दुरुपयोग किया। क्योंकि देखो समाज का पतन है ना, ऊपर से नीचे की ओर होता है। सबसे पहले ऊपर वाले लोग गिरते हैं और ऊपर से फिर नीचे नीचे सब गिरने लग जाते हैं। नीचे से गिरना शुरू नहीं होता, गिरना कहाँ से शुरू होता है? ऊपर से गिरना शुरू होता है। समाज के जो सबसे टॉप पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले वो भ्रष्ट होंगे और उसके बाद पूरा समाज क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। ये होगा ऊपर से नीचे की ओर पतन होगा। ये है, इससे राजा भ्रष्ट होते तो उनके कर्मचारी उनको सारे धीरे धीरे सब भ्रष्ट होते जाए। यथा राजा यथा राजा तथा प्रजा। मतलब ये बात सही है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे अब आजकल के नेता लोग हैं, अब कई बार कहते हैं कि मोदी जी ने सारा भ्रष्टाचार जो है रोक लिया, अब ज़्यादा घोटाले नहीं हो रहे हैं। पर वो अपने मंत्रियों को संभाल सकते हैं, पर नीचे के लोगों को वो नहीं संभाल पाएंगे। जो रोज की तरह चल रहा है भ्रष्टाचार, उसको कोई रोक तो नहीं सकता। वो ऐसा फैल गया है, जड़ों में घुस गया है ना, नस नस में घुस गया है ना, अब नहीं निकल सकता। कोई कई तरह का भ्रष्टाचार है। खाली होती है। आगे महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के पश्चात ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। अतः उसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। राजा तो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है और उन सबका कल्याण, शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर रहती है। दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावे में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित को शाप दिया गया
और इस प्रकार राजा को 7 दिनों में अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना था। महाराज परीक्षित भगवान विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने हेतु विशेष रूप से विख्यात हैं। अतः जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृद्धाई शाप दे डाला, तब वे यदि चाहते तो अपने रक्षा के लिए श्री भगवान की कृपा का आह्वान कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। शुद्ध भक्त कभी भी श्री भगवान से अनावश्यक कृपा याचना नहीं करता। महाराज परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया गया शाप अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ ही प्रकट हो चुका है। वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे, अपितु वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु का वर्ण करने हेतु स्वयं को तैयार कर चुके थे। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयार करने हेतु उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। अतः उन्होंने उस समय का सदुपयोग परम संत तथा भगवत भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में रहकर किया। तो प्रभुपाद जी के हिसाब से यानी पहला लक्षण ये प्रकट हुआ है कि उनको श्राप मिला, और श्राप किसने दिया? ब्राह्मण ने दिया। तो कलयुग का पहला लक्षण प्रकट हो रहा है ब्राह्मण के भीतर, जो श्राप देना। पर कई कथावाचक ऐसा कहते हैं कि कलयुग का पहला लक्षण प्रकट हुआ परीक्षित महाराज के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सोने का मुकुट पहन रखा था और उन्होंने कलयुग को कहाँ स्थान दिया था? सोने में। तो वो जो है मुकुट उनके ऊपर प्रभावित हो गया और उससे उन्होंने क्या किया कि एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पर भक्त ऐसे नहीं मानते, क्योंकि भक्तों का मानना है कि नहीं, परीक्षित महाराज ने तो अपने दम पे कलयुग को रोक के रखा था, तो कलयुग उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो कलयुग ने जो पहला अटैक किया वो ब्राह्मण के ऊपर किया, और वो ही पहला लक्षण है कि ब्राह्मण ने क्या किया? श्राप दिया, है ना। वो मुकुट के कारण नहीं हुआ, वो तो भगवान की दिव्य योजना थी, वरना उनके अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो किसी ब्राह्मण के साथ ऐसा करें। ये कलयुग के कारण नहीं हुआ, ये भगवान की योजना थी। तो कलयुग का जो लक्षण पहला प्रकट हुआ वो ब्राह्मण के द्वारा क्या दिया गया? एक जो राजा था जिसका इतना दोष नहीं था, उसको क्या दिया गया? श्राप दिया गया। यहाँ से कलयुग का पहला लक्षण। दोष प्रभु जी जो लिखा हुआ निर्दोष तो नहीं हुआ कि उसने डाला? हाँ, मतलब ज्यादा दोष नहीं था, इतना बड़ा दोष नहीं था कि उनको मृत्यु दंड दिया जाए। उनके पिताजी ने भी कहा। हाँ, उनके पिताजी ने भी ये बात कही कि ये तुमने गलत किया। वो भी राजा को तो ऐसे करना ही नहीं चाहिए, वो भी धार्मिक और जो भगवान के भक्त हैं उन राजा को तुमने श्राप दिया। तो उनके पिताजी ने इस बात की सराहना नहीं की, उन्होंने कहा तुम मूर्ख बुद्धि हो। अपने बच्चे को उन्होंने डांटा और अपनी शक्ति का तुमने क्या किया है? दुरुपयोग किया है। तो इस प्रकार से यहाँ से जो है कलयुग का, वैसे कलयुग पहले भी अपना प्रभाव दिखा रहा था, जैसे बताया था ना एक बार पहले भी, जब अश्वत्थामा आया था दुर्योधन के पास कि मुझे क्या बना दो? सेनापति बना दो, अभी देखो सबको मार के लाता हूँ। तो दुर्योधन घायल था, तो उसने अपने खून से उसका क्या कर दिया था? वो कर दिया था, अभिषेक करके सेनापति बना दिया था। तो कहते हैं कि यहीं से पतन होना शुरू हुआ कि एक क्षत्रिय का खून ब्राह्मण के मस्तक में जाके लगा और उसकी बुद्धि क्या हो गई? बिगड़ गई और 5 सोते हुए बच्चों को क्या कर दिया? उसने मार दिया। तो ये भी कलयुग का एक लक्षण था जो पहले प्रकट हो चुका था। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। गौर प्रेमानंद।